एग्जाम्स की तो बराबर तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन ये मौत की तैयारी में उनके जर्रा बराबरी भी उनके अंदर तैयारी मौजूद नहीं है। जवानी को हम क्या समझते हैं? अभी तो हम जवान हैं, जवानी में मौलवी मुल्ला बनके कहीं को बैठ रहे हैं, बोलते नहीं। लड़कियां तो अब हजानिबा बनके कहीं को बैठ रहे हैं, 5 वक्त की नमाज आई नो तो नमाजी नमाज अल्लाह चल्ला करने वाले, अल्लाह अकबर। नौजवान लड़के और लड़कियां गौर से मेरी बहनों सुन लो, जवानी की इबादत सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है। और कल मैदान महशर में जिन लोगों को जगह दी जाएगी, उन जवानों को दी जाएगी जो जवानी में अल्लाह की इबादत करते थे। जवानी को अपनी गारत मत करो, दुनिया की चीजों में मत भगाओ, क्योंकि जवानी में क्या होता है, इंसान का जोश, उसके अज़म, उसके हौसले, उसकी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा होती है। उस बिजी माहौल में, उस मसरूफ जिंदगी में मुझे और आपको अल्लाह के सामने झुकने का वक्त निकालना है। जवानी का बहाना बनाकर हम नमाजों को नहीं छोड़ सकते, याद रखना। अगर बेटी नमाज को छोड़ती है, माँ उस घर में मौजूद है, तो वो माँ से भी हिसाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला लेंगे, क्योंकि वो बच्ची की जिम्मेदारी वो माँ को दी गई थी। माँ अगर उठेंगी, पढ़ेंगी, तो बच्ची भी पूरी अपनी जिंदगी में नमाजों को अदा करेगी। तो जवानी का बहाना हम नहीं बना सकते नमाजों को छोड़ने के लिए। तीसरा बहाना जो बनाया जाता है, हम गुनाह नहीं करते ना, इसलिए हम नमाजा नहीं पढ़ते। गुनाह करने वाले लोग नमाजा पढ़ते, रो रो के अल्लाह के सामने दुआएं करते, माफ कर दो अल्लाह, माफ कर दो अल्लाह बोल के। नमाजा सीखना है, गुनहगार लोगों के लिए नमाजें आई। गौर करिए, यही आज हमारे पास माहौल बनता जा रहा है कि हम गुनाह नहीं करते ना, इसलिए हम नमाजें नहीं पढ़ते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह गुनहगार थे, जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, अल्लाहु अकबर, ए नबी तुम अपने घर वालों को हुक्म दो और तुम खुद नमाज पढ़ो। तो यहां पर ये बहाना भी खत्म हो गया कि हम ये बहाना बनाकर नमाजों को नहीं छोड़ सकते। एक और बहाना जो हमारे पास बनाया जाता है मेरी माँ और बहनों, हम नमाज पढ़ते हैं तो हमको बुरे बुरे वसवसे आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, इसीलिए हम नमाज नहीं पढ़ते। कई लोगों का कहना है ये, अल्लाह अकबर। तो क्या गूगल आपको ढूंढ पाता है? यानी अगर कोई गूगल पर जाकर आपको ढूंढे, या आप जिस प्रोडक्ट और नहीं पढ़ते। कई लोगों का कहना है ये, अल्लाह अकबर। मेरी बहनों गौर करो, नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हमको नमाज से रोकने वाला कौन होता है? कौन होता है? शैतान होता है। तो यहाँ पर हम जो नमाजें पढ़ते हैं, अक्सर हमारी नमाजों का जो हाल है, नमाजों का हाल तो बहुत बुरा होता जा रहा है आज हमारा। हम नमाजों में जब होते हैं ना, तभी हमको पूरे ख्यालात याद आते है ना। बच्चा क्या कर रहा की, उन्होंने शौहर कहाँ गए थे कि, उन्होंने क्या करे कि, इनको क्या बोले कि, फिर बाद में क्या होता कि वहां खाला के पास जाना है, ससुराल को जाना है, मायके को जाना है, खाना पकाना है, सालन पकाना है, पूरी तैयारी हमारी नमाजों में होती है। आज कोई चीज अगर भूल भी गए ना मेरी माँ और बहनों, तो नमाजों में आज हमको याद आता है। इतनी गए गुजरी आज हमारी नमाजें होती जा रही है, अल्लाह अकबर। और फिर नमाजों में बुरे ख्याल आते हैं, डर लगता, बल्कि हम नमाजों को छोड़ देते हैं आज कई लोग, अल्लाह अकबर। गौर करिए, मैं एक मिसाल आपके दरमियान रखती हूँ कि देखो, जिस घर में ज्यादा माल होता है वही घर में चोर आता है ना? होता नहीं होता? जिस दिल में ईमान मजबूत होता है वहीं पर शैतान उनको भड़काता है। तो कभी भी हम नमाजों को नहीं छोड़ना। और हम जो नमाजें छोड़ते हैं मेरी माँ और बहनों, फंक्शंस में मेकअप की वजह से हमारी नमाजें छूट जाती है। मेकअप का हम बहाना बना देते हैं, अल्लाह अकबर। फंक्शन हॉल में हम जा रहे, ऐशा हमारी मगरिब तो चले जाती, ऐशा भी चले जाती, मेकअप है वो खराब हो जाता ना। मेरी बहनों, क्या आप मुझे इस बात की गारंटी दे सकती हो कि आप फंक्शन हॉल से वापस आए ताकि इस दुनिया में जिंदा रहोगी? नहीं।